हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक वीडियो लेके आ रही हूँ, ठीक है। जो किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने के लिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। विदाउट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स नो वन कैन बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो की पॉइंट्स हैं जो एक ट्रेडर को अपने अंदर डेवलप ही करने चाहिए ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। लर्निंग तो अपनी अपनी जगह है, लेकिन साइकोलॉजिकल पार्ट जो है ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल पार्ट डेवलप होने का मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में हमें इवॉल्व करना, ठीक है। अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना, ठीक है। वो एक ट्रेडर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रूल की तरीके काम करती हैं। तो आज मैं वही की पॉइंट्स, बहुत बड़े उनमें बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं करूँगी, बहुत कम पॉइंट्स हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को ही अगर कोई फॉलो कर ले तो मैं ये आप लोगों को अश्योर करती हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं बताती हूँ, ठीक है। और मुझे तो लगता है ये मेरा वीडियो ऐसा होने वाला है कि ये जो मैं बना रही हूँ इसको एक चार्ट के फॉर्म में आप अपनी डेस्क के सामने लगा के भी रख सकते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठे एक चार्ट में इसको बना लें और उसको अपनी टेबल पे या डेस्क पे लगा लें, ठीक है। तो बार बार आपके दिमाग में रिमाइंड होती रहनी चाहिए। और कोई भी चीज़ें, किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने का मतलब होता है वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएं, ठीक है। तो क्या है, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, उन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्ट, सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं तो मार्केट में डेली डेली नए नए वीडियो देखती रहती हूँ, है ना। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कि जो नया ट्रेडर है वो बहुत कंफ्यूज रहता है। तो मैं अपना, मेरा जितना नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, उसको देख के कहूँगी कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा अजीब अजीब वर्ड्स से, बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड्स से, नए नए वर्ड्स से बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, ये क्या है वो क्या है ना। तो मुझे जो लगता है कि बहुत सिंपल रखनी चाहिए, अपना ट्रेडिंग सेटअप बहुत सिंपल रखना चाहिए। देखिए, जो बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हमेशा वही रहते हैं, किसी भी फील्ड के हों, ठीक है। तो ऐसा मुझे भी लगता है ट्रेडिंग में भी जो फंडामेंटल है वो प्राइस एक्शन है, वो कभी नहीं चेंज करता। उसी में कोई लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ले आएगा, कोई एफवीजी का ले आएगा, कुछ और टर्म ले आएंगे, बहुत सारे टर्म्स ले आते हैं। तो ऐसा होता क्या है, जो नए ट्रेडर होते हैं ये नए नए टर्म्स देख के वो कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, मैं जितना जानती हूँ, मैं ट्रेडिंग को सिंपल से सिंपल बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं ये एश्योर करती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या चीज़ें हैं, बेसिक आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज का मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैंडल्स का क्या मतलब होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती है, प्रीमियम कैसे। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो मोस्टली उन ट्रेडर्स के लिए बता रही हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जो बाइंग करते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग वर्जन सबसे डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया, जो आदमी बाइंग करना जानता है वो सेलिंग भी सीख लेगा। बस सेलिंग में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इन कंपेरिजन टू बाइंग। तो अगर आप बाइंग में सक्सेसफुल हो गए तो सेलिंग में भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, फिर आप इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो वही है ना कि अगर हमने बेसिक चीज़ें समझ ली तो बाकी सब पार्ट तो इसके बाद के हैं, वो सब चीज़ें बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। होना वैसे इसका ये चाहिए कि पहले, इसीलिए लोग कहते हैं आप लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो ऊपर की चीज़ें हैं, उसके बाद धीरे धीरे अंदर जाएं। लेकिन आजकल क्या होता है, हम लोग जल्दी के चक्कर में सब लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पैसों की कमी है लोगों के पास, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग में ही कूद पड़ते हैं, क्योंकि कम पैसे से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का इसी में चांस होता है। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये नहीं जानते कि अगर बिना नॉलेज के हम ये करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसे गंवाने का भी चांस इसी में रहता है, ठीक है। तो मैं, जो नए पुराने जो भी ट्रेडर हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हैं, जिनको दिक्कत आ रही, तो मैं फिर से उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जो चीज़ें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताई हुई हैं, बस उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए। और मैं आपसे कहती हूँ, बहुत नए नए वर्ड्स के पीछे, बहुत नए नए कॉन्सेप्ट पे आप मत कूदिए। आप बेसिक प्राइस एक्शन देखिए कि बायर सेलर का क्या मतलब होता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं,
प्रीमियम के जो मूवमेंट है, यानी ऑप्शन प्रीमियम के जो मूवमेंट हैं वो इंडेक्स के मूवमेंट के साथ में अलाइन है या नहीं। बहुत बार आपने देखा होगा इंडेक्स का मूवमेंट कुछ अलग तरीके से चलता है, प्रीमियम उस तरीके से मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम हमको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जिसको भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन से रिलेटेड ये सब चीज़ें नहीं मालूम है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। या किसी टॉपिक में आपको लगता है कि इसमें हमें और नए तरीके से कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है, आपके पास एक ना एक सेटअप जरूर होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी जरूर। वो सिंपल से सिंपल कोई भी स्ट्रेटजी, लेकिन आपको एकदम कसम खानी होती कि मैं अपने इसी सेटअप पे काम करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाले ट्रेडर्स के लिए मैं कह रही हूँ, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। आपको एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, बस उसको लिख लेना है कि मुझे केवल इसी पे काम करना है, इसी पे मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा या लूँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है, ये जो ऊपर का मैंने पहला पार्ट बताया आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ये आप समझ लीजिए 40% पार्ट है, इवन उससे भी थोड़ा बहुत कम मान सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस में क्या हम डेवलप करें, सब लोग साइकोलॉजी की बात कर देते हैं, लेकिन क्या साइकोलॉजी हम चेंज करें, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो की रोल होता है, फैक्टर होता है, वो होता है पेशेंस। ट्रेडिंग में अगर आप हैं तो आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कमी मैंने देखा है ट्रेडर्स के पास इसी चीज़ की रहती है। ट्रेडर मार्केट खुलता है 9:15 बजे, उसे लगता है कितनी जल्दी मैं कहाँ पे बाई कर लूँ, कहाँ पे सेल कर लूँ। जब तक आपके अंदर ये जल्दीबाजी रहेगी तब तक आपको कोई भी अच्छा ट्रेडर बना ही नहीं सकता, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना ही नहीं सकता। मार्केट खुलने का मतलब होता है, जैसे आप बाजार जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी बाजार में सब कुछ बिक रहा है, हम फटाफट ये भी ले लें वो भी ले। आप क्या देखते हैं, अपना बजट देखते हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखते हैं। और उसके अकॉर्डिंग भी नहीं किसी भी दुकान से जाके ले लिया, वो चीज़ें देखेंगे कि कौन सी दुकान है जिसमें क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती हैं, उसकी उस प्राइस भी अच्छा मिलता हो, कैसे उसके प्राइस को हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे ले सकते हैं, क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ ना करें, ये सारी चीज़ें देखनी। ऐसे ही यहाँ पे ट्रेडिंग में जो दूसरा पार्ट है पेशेंस, उसमें क्या है, सबसे पहले चार्ट जो है मूव करता रहता है, उसके मूवमेंट से आपको अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। आपको क्या देखना है, राइट प्लेस देखना है, राइट जोन्स देखना है, ठीक है, कि कहाँ पे हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है, वो जोन्स, वो प्लेसेस, ठीक है, वो सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, कोई ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वहीं पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। अब राइट प्लेस पे आ गया तो जाते ही क्या हम ट्रेड को इनिशिएट करें, नहीं, फिर आपको वेट करना है। राइट प्लेस में आने के बाद में जो आपका सेटअप है, जिसको आप बैक टेस्ट कर चुके हैं, जो भी आप सेटअप बनाइए उसको पहले बैक टेस्ट करिए, वो क्या सेटअप वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। पहला पेशेंस तो हमने ये किया कि चार्ट सही जगह पे आए, दूसरा पेशेंस इस बात का कि सही जगह पे आपका जो भी सेटअप हो वो सेटअप फॉर्म हो, ठीक है। उस सेटअप के बाद भी आपको तुरंत कूद नहीं पड़ना, उसके बाद भी जो सेटअप आपका बना क्या उस टाइम पे वो सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है, कि अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो मिनिमम आपका 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि 2 रुपये की जगह वो 1 रुपये 80 पैसे हो गया, 1 रुपये 90 पैसे हो गया, 2 रुपये 10 पैसे भी हो गया, 3 रुपये भी हो गया, लेकिन मोस्टली ये होना चाहिए, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए 1:2 से कम का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग ना लें, ठीक है। तीसरी चीज़, जब भी हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद अगर आपको लगता है फिर वही जल्दीबाजी, पेशेंस तो इतना की रोल इसमें प्लेस करता है। पेशेंस वो फैक्टर है जो आपकी ट्रेडिंग के पूरे कैरियर को आपको चेंज कर सकता है। आप समझिए इतनी सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट भूल गए, रिस्क मैनेजमेंट क्या, आपने सोचा ये तो मेरा सेटअप है, मुझे 4 बार प्रॉफिट हो चुका है, 5वीं बार मैं इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेता हूँ, इसका मतलब आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसलिए अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखिए। जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करिए माइंड में पहले ये ले के चलिए कि अगर इसका एसएल जाता है, अगर इसका स्टॉप लॉस लगता है तो क्या वो बियरेबल होगा, क्या वो पॉकेट फ्रेंडली होगा, क्या उसके जाने ना जाने से मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको ज़रूर होनी चाहिए। अब जब इतने जो प्रोसेस बताया, हर बार आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है, ये अनकॉन्शियस माइंड में आपको बैठ जाना है। ये सारे जो स्टेप्स बताए ये अनकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाने,
जब तक आपके अनकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठ रहे हैं, आप अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे जहाँ पे भी बैठ के आप ट्रेड करते हैं, ये चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए। इनमें स्टार, पेशेंस को तो आप डबल, ट्रिपल, 4 स्टार जितने मन हो उतने स्टार दीजिए कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है पेशेंस का। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, ठीक है। ना ट्रेडर बन सकते, ना इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंस हर उसमें पार्ट में आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल ही प्ले करेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि मैं जितना अपनी तरफ से आपको बता सकती थी, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में जो रोल मैं अदा कर सकती थी वो मैंने करने की कोशिश की है। अगर मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो प्रॉफिटेबल दोस्त नहीं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं, ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को भी आप लोग शेयर करिए। कहीं किसी तरीके की आपको आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करिए। मैं उस टॉपिक पे आपके लिए ज़रूर जितना भी मेरा नॉलेज है कुछ ना कुछ वीडियो क्रिएट करके आपको सपोर्ट करूँगी। थैंक यू।